और सबसे पहले खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस में। इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार डीलर अमित को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी यह खबर है। कार डीलर अमित को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। अचानक से कार में हुआ है तेज धमाका और धमाके के बाद आग भड़क उठी। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना भीड़ वाली ये जगह पर, उस भीड़ भाड़ में ये सड़क पर रेड लाइट पर ये कार खड़ी थी और अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बाद तेज आग भड़क उठी। तो दिल्ली ब्लास्ट में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और इसी के बीच जिस डीलर ने ये कार बेची थी उसे हिरासत में ले लिया गया है। कार डीलर इस वक्त अरेस्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। अमित उसका नाम है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। अब देखना है क्या कुछ और जानकारी निकल कर आती है अमित से। और इस बीच जो दिल्ली ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ रही है। अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेजेस सामने निकल कर आ रही है जिससे कितना भयानक और भयावह था ये ब्लास्ट, उसका अनुमान लगाया साफ तौर पर लग रहा है। और अचानक से ये कार में हुआ है तेज धमाका। इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि रेड लाइट में ट्रैफिक के बीच में ये कार खड़ी थी और एकदम से उसमें ये ब्लास्ट हुआ और फिर आग भड़क उठी। तो दिल्ली धमाके में नया खुलासा आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इसके तार नजर आ रहे हैं। मुजम्मिल मोहम्मद उमर करते थे यूनिवर्सिटी में काम। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच जुटा रही है इस पूरी घटना जांच करते हुए इसके सबूत और प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से भी इस पूरे केस में पूछताछ की जा रही है। जब्त अमोनियम नाइट्रेट को लेकर भी जांच तेज हो गई है। 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और यही वजह है कि हर एंगल, हर पहलू पर, हर नई जांच पर इस वक्त बारीकी से जांच जारी है। तो दिल्ली धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मुकेश शुक्ला लगातार इस पूरी खबर पर, घटना पर नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं मुकेश का। मुकेश, लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो कार डीलर है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और इस वक्त जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अभी अमित की जो थी उसकी शिनाख्त की जा रही थी, उसको ढूंढा जा रहा था, बाद में डीलर को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये सलमान से देविंदर से डीलर और डीलर के बाद ये तारिक को गाड़ी बेची जाती है और तारिक उमर को ये गाड़ी देता है। ऐसा ये पूरा कनेक्शन जो है इसको जोड़ने की जो कड़ी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में अमित से पूछा जा रहा है कि ये गाड़ी तुमने किससे खरीदी, कौन आपके पास लाया था, क्या इसके बीच में और भी कोई पिलर था जो देविंदर के बाद जुड़ा, या अमित ने गाड़ी तारिक से पहले किसी को बेची। तो ये कनेक्शन भी जांचने की कोशिश की जा रही है। और कार के जो कागजात हैं वो सलमान के नाम शुरू से ही थे, तो कागज क्यों नहीं चेंज किए गए? क्या इन्होंने मिलकर के कोई कागज चेंज किए या उसमें गलत कागज का इस्तेमाल किया इसको सलमान के नाम पर ही रखने के लिए? ऐसा क्यों ऐसा हुआ? ये सब सलमान को पहले दिन जब अरेस्ट किया गया तो उसने बताया था कि गाड़ी उसने बेच दी है। तो ये अब ये एक इसमें कंटिन्यूटी को है वो उस एंगल से चेक किया जा रहा है। कुछ भी इसमें सस्पेक्टेड है तो उस पर भी जो एजेंसी है वो लगाम लगाएगी और पकड़ने की कोशिश करेगी। और बड़ा पहलू है क्योंकि इस कार का जो रोल है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उमर इस गाड़ी को चलाता है, तारिक के साथ इसकी फोटो भी आती है। तो कहीं ना कहीं इस कार को ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कार आखिर किस रोल में आई, क्या इसको ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल करना था या इससे पहले भी इस कार का कहीं इस्तेमाल हुआ, कहीं चोरी की कार तो नहीं थी, इसका नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई हो, कागजों के साथ छेड़छाड़ की हो। तो जय ये तमाम जो जांच के पहलू हैं इस पर बात की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अभी हमने कुछ देर पहले ब्लास्ट का वीडियो जो चलाया, दिखाया कि किस तरह से ये मेरे ठीक पीछे ये रेड लाइट है और रेड लाइट के साथ में ही ये ब्लास्ट होता है और इसी कैमरेज में ये सारी तस्वीरें कैप्चर हो जाती हैं। ब्लास्ट का धमाका आप देखिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि जो ऑन कैमरे थे वो ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि धमाका बहुत जोर था। इसमें किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया, क्या यही जो एक्सप्लोसिव था जो पुलिस ने मुजम्मिल के पास से पकड़ा, क्या उसी को इसमें लेकर के आए, उसका बचा हुआ कुछ रॉ इनके पास रह गया था।
अब उमर को ये समझ में नहीं आ रहा था इसका वो करे तो करे क्या, और उसको आनन फानन में लेकर के वो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। क्या शाहिदा ने इसको कुछ आगे के लिए हुक्म दिया या किसी और के हुक्म में ये यहाँ पर 3 घंटे तक वेट करता रहा अपने साथियों के साथ, और फिर इसने आनन फानन में जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसको ब्लास्ट कर दिया। नहीं तो ये जया जो जिस तरह का एक्सप्लोसिव पकड़ा गया आरडीएक्स के साथ साथ 2900 केजी, ये किसी बड़ी साजिश को यहाँ पर अंजाम देने के लिए आए हुए थे। दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से इलाके इनके टारगेट पे थे ये अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। ऑलरेडी जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे जो नाम आ रहे हैं, जैसे आदिल से मुजम्मिल तक आए, मुजम्मिल से उमर तक आए, उमर से शाहिदा तक पहुंचे, शाहिदा के बाद उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में एक और गिरफ्तारी डॉक्टर मलिक की हुई है। तो ये तमाम जो डॉक्टर्स गिरोह है, डॉक्टर नेक्सस, इसका क्या कनेक्शन है, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि बताया जा रहा है दक्षिण कश्मीर से काफी सारे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, वहां उनके एनरोलमेंट है, वो पढ़ाई करते हैं। क्या और भी यूथ को ये जोड़ रहे थे अपने इस कनेक्शन के थ्रू? तो ये तमाम पहलू है, इस पर सरगर्मी से जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, एनआईए, फरीदाबाद पुलिस, गुजरात एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस। तो अभी कुछ और चौंकाने वाले आपको आंकड़े सामने देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो सामने आ रहा है, बिल्कुल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, और किस तरह से एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इसमें पूरी तरह से काम कर रहा था, जो कि डॉक्टर्स हैं, पेशेवर हैं, जिन पर आम लोगों की शक की सुई नहीं जाएगी, वो इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। इस एंगल पर भी यहाँ पर जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई नजर आ रही हैं साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आप देखिए, पहले साजिदा जो ये कानपुर में थी, लखनऊ में पढ़ाती थी, उसके बाद कन्नौज में भी इसका कनेक्शन देखने को मिला, फिर उमर का 3 साल से वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो ये जो व्हाइट कॉलर थे इनको कैसे मैनिपुलेट किया गया? इसमें इमरान नाम के एक मौलवी का भी नाम आ रहा है जो श्रीनगर का है, और बताया जा रहा है वो भी पहले मेडिकल लाइन में ही था और वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ पर एसोसिएट था। उसी ने इन लोगों को जोड़ना शुरू किया, उसी के भाषण कई जगह रिलीज करते हुए दिखाई दिए, और वो इनके थ्रू कुछ और लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि एक दो लोगों से ये काम नहीं होने वाला था, उन्हें पता था, बार बार रैकी की जा रही थी। ऐसा बताया सूत्रों के हवाले से कि 26 जनवरी में भी इन्होंने ट्राई किया, दिवाली में भी ट्राई किया, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है ऐसे मौकों पर, क्यों पुलिस की सिक्योरिटी जो होती है ज्यादा बड़ी होती है, कहीं ना कहीं ये घबरा गए तो बैकफुट पे चले गए, फिर उन्होंने किसी और दिन को चुना। इस बीच जो है वो इंटेलिजेंस को इस खबर मिल जाती है कि ये इस तरह का एक्सप्लोसिव जो है वो पड़ा हुआ है। जब गुजरात एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी शानिक पे जो है आदिल पकड़ा जाता है, आदिल से मुलज़्ज़िम जो पकड़ा जाता है, उसके बाद ये कड़ी दर कड़ी उमर तक आ जाती है। तो ये जैसे ही इसकी भनक लग जाती है तो उमर को पता था कि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसकी गिरफ्तारी 1000% तय है। ऐसे में वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। फरीदाबाद से दिल्ली आते आते तक उसने जो भी उसके टॉप लीडर थे उनसे संपर्क किया, उनके आदेश पे काम किया, और क्या उसका इनर कॉन्शियस ये अलाउ करा था कि अब वो इसको खत्म करे, अपने साथ साथ सबूत नष्ट कर दे कि जो आखिरी का खेप उसके पास है, अगर उसके साथ वो डिटेन किया जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। ऐसे में उसने इस धमाके को अंजाम दिया। i-20 गाड़ी का जो अभी तक जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इस पर अभी भी सवाल है कि ये i-20 गाड़ी सलमान से यहाँ तक आई तो इसके कागज क्यों नहीं चेंज हुए। लगातार इन पर जो है वो जांच की जा रही है। ये जो इस तरह का एमुनेशन था इसको कहां ले जाना चाह रहे थे, कौन कौन से जगह पर इन्होंने स्पॉट किया था, कितनी बार रैकी करी थी, क्या इनके तार विदेशी सरजमी से भी जुड़े हैं, कहीं से इनको और भी ऑर्डर मिल रहे थे, ये सब जांच में निकल करके आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो बहुत ही दुखद रहा। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा मंजर क्रिएट करने का इनका इरादा था, कहीं ना कहीं इसमें ये असफल रहे। एक छोटी वारदात को ही अंजाम दे पाए ये, नहीं तो ये जो इनके पास एमुनेशन था ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इनके मंसूबे कितने भयंकर थे और ये क्या कुछ कर सकते थे। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर राजधानी दिल्ली के इस ब्लास्ट में फरीदाबाद, हरियाणा का मेवात, कश्मीर, लखनऊ, तमाम शहरों से इस वारदात के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त शाहीन से जिस तरह से पूछताछ चल रही है और हर वक्त नए खुलासे हो रहे हैं, ये भी सवालों में घेरे। किस तरह से इस वक्त हम तमाम एजेंसियों का समन्वय देख रहे हैं और क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, किस तरह से मीडिया को भी और ज्यादा जानकारी इस पूरे घटना को लेकर इस वक्त मुहैया कराई जा रही है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एजेंसीज को इसकी भनक लगती है, सबसे पहले गुजरात एटीएस को भनक लगती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आदिल को उठाया जाता है। जम्मू कश्मीर आदिल और शाहिदा को यहाँ से लेकर के जाती है। आदिल की गिरफ्तारी, आदिल की शिनाख्त पे फिर और लोगों के नाम आते हैं, उसके बाद उमर का नाम आता है। तो धीरे धीरे ये खबरें मीडिया में आई, मीडिया को भी पता लगी, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं रख सकते। एजेंसीज ऐसे जो है वो इफेक्ट होती है, अगर आप सारी खबरें बता देंगे तो जो भी इनके सरगना है वो विदेश में बैठे इनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाएंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो जो खबरें आती हैं वो रुक रुक करके आती हैं, जैसे जैसे अरेस्टिंग होती है उसका पता लगता है, उन कनेक्शन से आप उसको कनेक्ट करते हैं कि इनका क्या एक दूसरे से कनेक्शन था। आप देखिए जो इनके मंसूबे थे, इनका जो एजेंडा था, इनका एजेंडा था कि किसी बड़े हादसे को यहाँ पर तब्दील करना, किसी बड़ी वारदात को, आतंकवादी हमले को तब्दील करना। और आप देखिए 14.5 साल हो गए हैं जब से ये करंट रिजीम चल रहा है, इसमें एक भी दिल्ली में धमाका देखने को नहीं मिला। यानी 2008 में सिलसिलेवार धमाके होते हैं, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा धमाका या ऐसा बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लगातार पुलिस ने किसान आंदोलन में हमने देखा कि धरपकड़ करी, ऐसे एलिमेंट्स आए, उनको पकड़ा, लगातार ये टारगेट पे रहे। तो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी, और ये एक्सप्लोसिव एक दिन में नहीं इकट्ठा किया गया, इसको थोड़ा थोड़ा करके अदर रूट्स से यहाँ पर लाया गया। अब यही जांच करने वाली बात है कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे। क्या ये खाली डॉक्टर गैंग था, या डॉक्टर गैंग के नीचे भी कोई एक और लेयर थी जो इसमें एक्टिव थी, इनके और कोई स्लीपिंग सेल्स थे जो इसमें एक्टिव थे, जिनसे ये धीरे धीरे करके इन सारे के सारे एक्सप्लोसिव को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, और वहां से इनका क्या रूट मैप था। इनके साथ जो इनके दस्तावेज इन्होंने फ्रीज किए हैं, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है। आपको देखिए जिस तरह से वहां पर जब ये पकड़ा जाता है अमोनियम नाइट्रेट, उसके साथ साथ आपको घड़ी स्टॉप वॉच भी मिलती है, जिससे आप टाइमर वॉच जो मिलती है, जिससे आप इसको टाइम करते हैं इस धमाके को करने के लिए। ये सब चीजें थी, लेकिन आनंद फानंद में उमर ने इसी पीछे जहां ये व्हाइट कलर का टेंट है, यहां पर आकर के एक्सप्लोसिव किया अपने आप को। वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको मुझे लग नहीं रहा था कुछ समझ में आ रहा होगा, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसको पता था कि उसका जो हश्र बुरा होने वाला है, पकड़ा जाने वाला है, कुछ ना कुछ उसके साथ बड़ा होने वाला है। ऐसे में उसने एक लास्ट कॉल लिया और इसको पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव कर दिया। चूंकि बाजार का वक्त था, शाम 6:52 की एक घटना थी। काफी ये रोड जो है अभी ये सुनसान पड़ा है, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं आम दिनों पे आपको दिखती है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे एशिया से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर बाजार से सामान खरीद के ले जाते हैं, लोग आम अपनी रोजी रोटी यहाँ से चलाते हैं। तो बड़ा बिजी ये स्ट्रीट है, बड़ा बिजी बाजार है। ऐसे में उसने इसको चुना और यहाँ पर इस धमाके को अंजाम दिया। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम जानने की कोशिश करें क्या कुछ स्थिति है जो जहां पर ये वारदात हुई, घटना हुई, पूरा कॉर्डन ऑफ किया होगा एरिया, लेकिन जैसे मुकेश आप बता रहे हैं कि बहुत ही व्यस्त, एक बहुत ही मशहूर मार्केट्स में से एक एरिया है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, और साथ ही साथ जो हताहत हुए हैं इस घटना में, इस ब्लास्ट में, उनको लेकर भी क्या कुछ इस वक्त अपडेट आ रहा है? बिल्कुल जया, ये जो इस समय में आपको देखिए कि मेरे ठीक राइट साइड में दिगंबर जैन मंदिर है, फिर आगे मंदिर है और उसके साथ गुरुद्वारा है। ये वो इलाका है, यहाँ से ही आप राइट में लाल किले के लिए जाते हैं और लेफ्ट में आप भागीरथ पैलेस की मार्केट में घुस जाते हैं, फिर मोबाइल मार्केट, साइकिल मार्केट। लेकिन अभी ये तमाम जो फ्रंट की मार्केट है ये बंद कर दी गई है। आपको पीछे के रास्ते से ही बाजार में जाना होगा। कुछ पीछे की मार्केट्स को खोला गया है ताकि जो रूटीन में काम चलता रहे, खरीदार अपनी खरीदारी कर पाए। साथ ही साथ क्योंकि वेडिंग फेस्टिवल है और भी सीजन चल रहे हैं, ऐसे में और तरह के लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ये जो रोड है आईटीओ की तरफ से, अगर आप पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो पूरा बंद कर दिया गया है। सुनहरी बाग जो है मस्जिद है वो बंद कर दिया गया है। जामी मस्जिद से इधर भी आप नहीं आ सकते हैं। तमाम जो एरिया बंद है। राइट साइड का ये एरिया जो लाल किले की तरफ जाता है ये बंद है। तो बंद करके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किसी तरह से बाधित ना हो। एफएसएल की टीम जो लगातार 2-3 दिन से यहाँ पर थी, एनआईए की थी, एनएसजी की टीम थी जो लगातार साक्ष्य और सबूत जुटा रही थी, किसी तरह से उसको नुकसान ना पहुंचे, तो उस पर भी नजर रखी गई थी। और हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं एडमिट हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी बॉडी उनके फैमिलीज को हैंडओवर कर दी गई है। जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है उनका डीएनए के थ्रू आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि इस एक्सप्लोसिव में लोग जल गए हैं, झुलस गए हैं, तो उनकी रिकवरी में टाइम लगेगा। टाइम कितना होगा ये मेडिकल टीम बताएगी, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश है। एलएनजेपी एक बड़ा हॉस्पिटल है और उनके पास वो तमाम इक्विपमेंट है कि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाए। और सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर पेशेंट का ख्याल रखा जाएगा, उनको बचाने की हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन आतंकवादी जो भी इसके पीछे, अगर कोई भी आतंकवादी संगठन है तो उनको तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये संदेश तो हाई अथॉरिटी से आ चुका है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार विभिन्न तारों को जोड़ते हुए और तफ्तीश जारी है, लगातार गिरफ्तारियां यहां पर हो रही हैं और हर वक्त दिल्ली कार बम धमाके में नई अपडेट्स और खबरें आ रही हैं, जिनको लेकर लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हुई हैं।